पंचायत का अल्टीमेटम अब डीजीपी को 48 घंटे में हटाया जाए। ये महापंचायत ने मांग रखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों से सीधे संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के विकास, सुरक्षा और सुशासन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को गहराई से सुना और उन्हें शीघ्र समाधान करने के निर्देश अपने संबंधित विभागों को दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर नागरिक तक विकास की गति को पहुंचाना है। योगी आदित्यनाथ ने जनता से भी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील की है ताकि प्रदेश में समृद्धि और सुव्यवस्था बनी रहे। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगामी विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की। जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया कि उनकी सरकार जनता के करीब है और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपनी बात रखने पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेश को नए आयाम तक पहुँचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने प्रशासन से ये भी कहा कि वे लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें और विकास कार्यों की गति दें। इस कार्यक्रम ने प्रदेश में जनता और सरकार के बीच विश्वास और सहयोग को और मजबूत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि इस तरह के संवाद से प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। ये अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है। हालांकि हमने देखा कि परिजन खासा आक्रोशित हैं। उनके पति ने भी तमाम मांगे की थी, जैसे कि एफआईआर में चेंजेस करने को लेकर, एफआईआर में SC/ST एक्ट के तहत इस पूरे मामले को दर्ज करने को लेकर अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया है। हमारे सहयोगी साहिल उखाया हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, ये बेहद बड़ा अल्टीमेटम महापंचायत ने दे दिया है 2 दिनों का। इसी बीच पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो पाया है। बिल्कुल हर्षा, जो हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी है जिन्होंने 7 तारीख को खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था, लेकिन आज तक उनका पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हो सका और ना ही उनका अंतिम संस्कार जो है वो नहीं किया जा सका। लगातार परिवार यही मांग कर रहा है कि जो इसके अंदर आरोपी हैं, चाहे वो DGP शत्रुजीत कपूर की बात की जाए या फिर रोहतक SP की बात की जाए, उन्हें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उन्हें पद से हटाया जाए। हालांकि सरकार की ओर से रोहतक के SP को हटा दिया गया है, लेकिन DGP को हटाने को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर परिवार जो है वो लगातार अड़ा हुआ है। कल चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित एक महापंचायत भी हुई थी। महापंचायत में ऐसी समाज के तमाम लोग जो है वो पहुंचे थे, तमाम इलाकों से पहुंचे थे। उनकी यही डिमांड थी कि जो वैकुंठ कुमार हैं उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को दे दिया कि 48 घंटे के अंदर सरकार या चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, सड़कों पर भी आ सकते हैं, सफाई व्यवस्था भी बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके का अल्टीमेटम जो है वो दे दिया है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस की ओर से FIR के अंदर कोई दुरुस्ती कर दी गई है, SC/ST की धाराओं में बदलाव जो है वो कर दिया गया है, लेकिन महापंचायत की ओर से अब अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर जो है कार्रवाई नहीं होती तो कोई बड़ा निर्णय जो है उनकी ओर से लिया जाएगा। आज भी तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो वैकुंठ कुमार के यहाँ पहुंचने वाले हैं, संवेदना व्यक्त करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे, परिवार के लोगों से मिलेंगे। इसके अलावा रामदास अठावले जो सेंटर में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी अपने यहाँ पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़ में, वो परिवार से मुलाकात करेंगे। तो लगातार सियासी दानों का भी आना जारी है और परिवार लोगों से मिल भी रहे हैं। लगातार दूसरी तरफ यही मांग हो रही है कि आखिरकार इस मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और परिवार भी जो है शव का पोस्टमार्टम और शव का अंतिम संस्कार करवाने के लिए राजी नहीं है। सरकार लगातार यही मांग की जा रही है कि परिवार को इंसाफ जब तक नहीं मिलता तब तक शव जो है इसी तरीके से रखा रह जाएगा। बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी। इसी बीच साहिल, कल महापंचायत में हंगामा भी देखने को मिला था जब महर्षि वाल्मीकि का जिक्र उठा था। बिल्कुल हर्षा, हरियाणा के पूर्व सांसद जो है राजकुमार सैनी महापंचायत में पहुंचे थे। उनकी ओर से महर्षि वाल्मीकि पर एक बयान दिया गया था, जिसके बाद से वहां हंगामा भी जो है वो देखने को मिला था। जो SC समाज के लोग थे वो भड़क गए थे। उनकी ओर से जो पूर्व सांसद थे राजकुमार सैनी, उन्हें साइड किया गया। और उसके बाद जब उनकी ओर से माफी मांगी गई तो तभी उन्हें स्टेज पर चढ़ने दिया गया। तो कहीं ना कहीं हंगामा भी जो है वो महापंचायत में देखने को मिला, लेकिन महापंचायत की ओर से एक बड़ा डिसीजन कल ले लिया गया है कि अगर 48 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाती
तो एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा जिसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन होगा। हालांकि जो पंचायत के लोग थे वो कैंडल मार्च करने के लिए हरियाणा राजभवन की ओर निकलने लगे थे, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें रोक लिया गया, समझाया गया और उसके बाद वापस उन्हें अपने अपने घरों में जो है भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है हर्षा। सरकार इस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रही कि आखिरकार इस मामले में डीजीपी को पद से हटाना है या नहीं हटाना, या फिर छुट्टी भेजना या नहीं भेजना। लेकिन लगातार यही मांग उठ रही है कि डीजीपी को सरकार छुट्टी क्यों नहीं भेज रही, उन्हें पद से क्यों नहीं हटा रही। ये मांगे जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, हमने देखा किस तरीके से साहिल महापंचायत ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, और अगर 48 घंटे में मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगे क्या? बिल्कुल, अभी तक कोई डिसीजन महापंचायत की ओर से मीडिया को नहीं बताया गया कि 48 घंटे तक मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से कल एक इंडिकेशन दिया गया कि चंडीगढ़ से शुरुआत इसकी की जाएगी, चंडीगढ़ की पूरी सफाई व्यवस्था जो है वो बंद करवाने का काम जो है जो किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से महापंचायत के अंदर जो सफाई कर्मचारियों के बड़े लीडर भी पहुंचे हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो सबसे पहले चंडीगढ़ की सफाई बंद करने का काम करेंगे। अगर इस तरीके का डिसीजन होता है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी अब आम जन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आम जन इससे परेशान होगा, कूड़े के ढेर लग जाएंगे, तो ऐसे में काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा, बीमारियां भी फैल जाएगी। अगर कूड़ा सड़कों पर एकत्रित होता है तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि 48 घंटे से पहले सरकार क्या डिसीजन लेती है, किस तरीके का डिसीजन लेती है।